है, पॉलिसी लीक से हटके काम कर रहा है, कोर्ट क्यों नहीं जाते? मेरा दूसरा सवाल, आपने बोला हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, मैंने कहा ठीक है, अगर आपकी बात सत्य है या जो आम आदमी पार्टी बोली उसकी बात सत्य है तो भैया उसका वीडियो प्रूफ होगा, आपने बताया रिकॉर्डिंग है, लेकिन क्यों नहीं कोर्ट में चले जाते हैं? तुरंत जाना चाहिए, बिल्कुल प्रूफ करिए। देखिए, हमें विपक्ष की जिम्मेदारी यही नहीं, कई अन्य प्रदेशों में भी मिली है, विपक्ष बैठे हैं और आपने देखा होगा कितनी अच्छे से, जहां पे हम कई जगह विपक्ष, हमने तो मध्य प्रदेश में देखा आपने कितनी बढ़िया विपक्ष में भूमिका निभाई, हमने गोवा में देखा कितनी बढ़िया विपक्ष की भूमिका आपने निभाई, हम देख रहे हैं सर, हम देख रहे हैं। नहीं, तो जहां पे हमें विपक्ष, आप राजस्थान में भी तो हम विपक्ष में हैं। हाँ, नहीं वहां भी आपका दांव पायलट, अरे सर ऑपरेशन लोटस आपका चला नहीं, वरना पायलट जी को तो घसीट लाए थे आप। अब देखिए, वो कांग्रेस पूरी टूट रही है, अब कांग्रेस पूरी टूट रही है, राहुल गांधी का लोग साथ छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में लाल लगे, सुरखाब के पर लगे, भारतीय जनता पार्टी में सब उसके पास आ रहे हैं। वो देखिए, हमारे पास नो डाउट, हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसे एक व्यक्तित्व है हमारे पास, उन्हीं की नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन से पूरी पार्टी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी भी एक पुरानी पार्टी है। हम बताते हैं आपके पास क्या, सुनिए हम बताते हैं आपके पास क्या, आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास मोटा भाई है जो बोरा लेकर जो है सरकार बनाने और सरकार गिराने के लिए विधायकों सांसदों को पकड़ते घूमते हैं। आपके पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें आप भगवा वॉशिंग पाउडर डालते हैं, 4 बार गर्र 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 घुमाते हैं, बड़े से बड़ा दागी का दागी क्लीन चिट होकर भगवा बन के बाहर निकलता है। अतुल भाई, अगर ऐसा होता तो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ शायद हमारी ही सरकार हो। सर आप उसी तरफ आगे जा रहे हैं, कोशिश तो बहुत कर रहे हो, कुछ नहीं है। देखिए, चुनाव होंगे, आप किसको चैन से रहने दे रहे हो सर? चुनाव होंगे, चुनाव आएंगे जाएंगे, और जैसा अटल जी आप ही ने बोला, लोकतंत्र रहना चाहिए, लोकतंत्र चलते रहना चाहिए, वो चल रहा है। अब अगर आप हारे तो आप हम पे, आप खुद उदाहरण देखिए ना, जीतते उसी ईवीएम से हैं तो जीत के हारते उसी ईवीएम से हैं, तो अरे आप तो साहब एमसीडी का चुनाव ही नहीं कराने को तैयार थे, भर दे रहा हूँ आप तो मेयर का चुनाव कराने को तैयार नहीं हो सर। लोकतंत्र की खुलेआम लूट हो रही है सर, लोकतंत्र को आपने जो है रक्कासा बना के नचा दिया है सर। एमसीडी में लोकतंत्र का चिराना हो गया सर, और एमसीडी में लोकतंत्र का किस तरीके से मखौल उड़ रहा है सर। और बीजेपी वाले फिर बाद में ज्ञान देते हैं, प्रवेश वर्मा जैसे लोग। प्रवेश वर्मा को नैतिक अधिकार नहीं है ये कहने का कि सदन के भीतर गाली गलौज हो रही थी। नहीं, देखिए, अगर उन्होंने बोला है कुछ महिलाओं की छेड़छाड़ वाली जो विषय, ओए होए छेड़छाड़ लो, इन्होंने तो एक कदम आगे बढ़ गए। मैं आपसे का वीडियो दिखा दो सर, किसी भी प्रकार की बात, मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना था, मैंने जो आपने बोला उसी को शायद सुनने में थोड़ी गलती हुई, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अगर कुछ भी बदतमीजी, धक्का मुक्की कुछ भी इस प्रकार की हुई है तो उस पर वो अपना विषय जरूर रखेंगे। और क्योंकि अगर इस प्रकार का कुछ जो भी उन्होंने बोला है उसको जो हमारा प्रोसीजर है उसके थ्रू वो उसको जरूर प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मैंने उनका वक्तव्य अभी नहीं सुना है, ठीक है, तो मैं उस पर कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। नहीं, आप करिए भी मत, आपसे बहुत सीनियर हैं, आप टिप्पणी करेंगे यहाँ वहां पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगा, फिर आप प्रवक्ता में रह पाएंगे, ये भी अपने भारतीय जनता पार्टी में भी मुश्किल है ना भाई साहब। संजीव नसीर जी, मैं बुंदेलखंड का हूं, हमारे यहाँ कहते हैं कानी आपन टेटना निहारे दूसरन का पल पल झांके, यानी जो कानी महिला है ना वो अपनी आंख नहीं देख रही कि उसकी एक आंख फूटी है, वो कानी है, वो दूसरी को भैंगी कह रही है, भैंगी कह रही, भैंगी कह रही। बीजेपी यही काम कर रही है, बीजेपी वही कानी महिला है जो आम आदमी पार्टी को चढ़ा रही है, भैंगी 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 बहन भैंगी। अरे तुम तो कानी हो भाई, तुम्हारी एक आंख ही नहीं है और ऊपर से तुम जो है ज्ञान दे रहे हो। बताओ, ये बीजेपी का चाल चेहरा है। अतुल जी, भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातंत्र और लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। और दिल्ली के अंदर आपको ध्यान होगा, ये यशस्वी प्रधानमंत्री का नाम ले रहे थे, 17 कैबिनेट मिनिस्टर्स और 7 मुख्यमंत्रियों ने प्रचार किया था दिल्ली में। उसके बावजूद दिल्ली की जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया है। लेकिन बाई हुक और बाई क्रूक जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 10 गैर कानूनी तरीके से नॉमिनेटेड काउंसलर बनाए, पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की, उसके पीछे इनकी मंशा यही है जो आज पूरी दिल्ली और देश की जनता ने, क्योंकि आज जो भी प्रोसीडिंग चल रही थी वो आप लोगों ने लाइव दिखाया है। अंदर जिस तरीके से हाउस को एडजॉर्न किया गया, क्योंकि इनका एजेंडा था, हमने पहले भी एक एलिगेशन लगाया था कि ये 10 नॉमिनेटेड काउंसलर को पहले वोट दिलाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि इनसे ये वोट कराएंगे। और आज आपको ध्यान हो, मुकेश गोयल जी ने जब खड़े होकर एक ही बात कही थी कि आप जो 10 नॉमिनेटेड काउंसलर जिनकी आपने वोट पहले करवा दी हमारे विरोध के बावजूद, आप उनसे कहिए, क्योंकि अब मेयर की वोटिंग शुरू होनी है,
इन लोगों को कहिए आप ये बाहर जाएं। हाँ। वहां से इन्होंने ये मुद्दा बना के हाँ। और बाई हुक और बाई क्रोक, क्योंकि सत्ता में बने रहना चाहते थे, इसलिए इन लोगों ने आज लोकतंत्र का गला घोटा है। और मैं समझता हूं कि आज दिल्ली की जनता का जो मैंडेट है उसका घोर अपमान किया है इन लोगों ने। ठीक है, चर्चा के आखिरी चरण में आ गए। 30 सेकंड सभी लोग बोलेंगे। शुरुआत में कांग्रेस वाले भाई से करूंगा जी। दीपचंद जी 30 सेकंड में अपनी बात कह दीजिए, क्योंकि आपको आज वक्त बहुत कम दे पाया हूं मैं, क्योंकि मुद्दा जो है आप तो आउट ऑफ द बॉक्स हो गए हैं मुद्दे में, तेज दोनों लोग हैं। आदरणीय अतुल जी, सबसे पहले तो आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार को दिल से धन्यवाद। देखिए दिल्ली निगम का चुनाव इस बार आम आदमी पार्टी जीती, लेकिन बीजेपी 15 साल से नगर निगम चुनाव में शासन कर रही है, लेकिन वो चुनाव हार कर भी कुछ जीतने की कोशिश कर रही है। मैं दोनों प्रवक्ता से ये कहना चाहूंगा कि आपकी नूरा कुश्ती में दिल्ली को यूपी बिहार मत बनाइए, दिल्ली के तक मेयर का चुनाव कराइए। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, दिल्ली की जनता ने आपको मैंडेट दिया हुआ है, तो आप दिल्ली का मेयर चुने और दिल्ली के विकास की भागीदारी में आप दोनों प्रवक्ता आप दोनों के नेताओं से कहूंगा कि योगदान दीजिए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी को योगदान न दे, बाकी सबसे योगदान की मांग करे। जनता ने कांग्रेस पार्टी को योगदान लायक छोड़ा ही नहीं है, कटु सत्य तो ये है। शिवांश भाई 30 सेकंड्स। जी देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो अगर आपको लगता है आम आदमी पार्टी को कि गलत है, नहीं होना चाहिए, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स उन्हें वोट नहीं करना चाहिए, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जाइए कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर कीजिए। 12 बजे का आतंकवादी के लिए याचिका दायर होती है, तो एक अगर आपका जेन्युइन इश्यू है तो बिल्कुल करिए, मगर जो करिए संविधान के दायरे में रह के करिए। ठीक है, सिर्फ बोलते रहने से, शीशा लेकर फैलाने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस का हाल आपने क्या किया ये सब, सॉरी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का हाल क्या किया है सबको पता है। ठीक, पूरे वाले पहाड़ हो चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, क्या मजाक का शराब की दुकानें खुलवा दी, सबको मालूम है। ठीक है, हम हारे हैं और उसका हम लोकतंत्र ने जो फैसला दिया है, जनता ने जो फैसला दिया हम उसका सम्मान करते हैं। ठीक है, हम उसके साथ हैं, मगर हमें एक विपक्ष का भी किरदार दिया है जिसको हम जहां जरूरत जैसे जरूरत पड़ेगी पूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रहेंगे। ठीक है, निरंजन भाई। जी देखिए अतुल जी, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को अपोजिशन में बैठने का जनादेश मिला है और इनको अपोजिशन में बैठ करके अभी जैसे हमने देखा था विधानसभा सत्र के अंदर इन्होंने एक सकारात्मक विपक्ष की तरह आम आदमी पार्टी की खिंचाई की थी, उसी तरीके से इनको आम आदमी पार्टी को काम के आधार पर, मुद्दों के आधार पर सकारात्मक विपक्ष की तरह इसकी खिंचाई करके रखनी चाहिए और जनता के लिए इनको एक सेकंड के लिए भी ढीला ना छोड़े। और ये जो जिस तरीके से जो छिछालेदर हो रही है, कम से कम इससे बचने की कोशिश करें। आप तो उस आपके जो पूर्वज है, मैं बात कर रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने तो यहां तक कहा था कि ऐसी सरकारों को तो मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। और एक तरफ जो है अतुल जी, ये यहाँ पे जिस तरीके से हंगामामारी हो रही है, इससे मेरा कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ दिल्ली के अंदर और नीचे ही जाने वाला है, इससे इनकी कोई प्रतिष्ठा बढ़ने वाली नहीं है। ठीक है, मेरा संपादकीय पक्ष यहाँ पर यह है कि मैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए इसका उदाहरण करना चाहता हूं। 2002 की बात है, मैं दूरदर्शन न्यूज में काम करता था। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और एल के आडवाणी साहब देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। लगातार हर महीने दूरदर्शन की तरफ से हम लोगों को उनके पास जाने का मौका मिलता था, उनसे बात करने का मौका मिलता था। वो बीजेपी मुझे लगता है कहीं पीछे छूट गई है, वो बीजेपी मुझे लगता है मृत हो गई है। ये एक नई बीजेपी है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी है, ये अटल जी आडवाणी जी की बीजेपी से बहुत अलग है। इसीलिए उस वक्त के जितने भी लोग थे वो आज बैकड्रॉप पे हैं, नेपथ्य में हैं। और ये कौन सी बीजेपी मुझे नहीं पता। जनता का जो जनादेश है वो आपके साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी में अगर 7 सांसदों के वोट भी मिला लिए जाए तो 111 ही बनते हैं और आम आदमी पार्टी के पास 151 है। 134 पार्षद हैं, 13 एमएलए हैं, 3 सांसद, 1 समर्थक, 151 होते हैं। 40 सीटें आम आदमी पार्टी के पास ज्यादा हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बिलबिलाई जा रही है कि जेन केन प्रकारेण बोरा लेके पार्षद पकड़ो और अपना मेयर बना लो। और ऊपर से सवाल पूछने पर आप पत्रकार को ज्ञान देते हैं कि विपक्ष की भाषा मत बोलो। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि पत्रकार को स्थायी विपक्ष के रूप में होना चाहिए। अब मैं प्रवक्ता महोदय की बात मानूं या पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब की, मुझे बताया जाए, या नानाजी देशमुख साहब की जो मेरे गुरु रहे हैं। चित्रकूट ग्रामोदय यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की नानाजी देशमुख के साथ, उनके सानिध्य में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। बताइए मैं किसकी बात सुनूं, मुझे बताया जाए। और जब मैं नानाजी देशमुख और अटल जी की बात करता हूं तो स्पष्ट पाता हूं कि लोकतंत्र का चीरहरण एमसीडी के सदन के भीतर हो रहा है और उसके वायस भारतीय जनता पार्टी के लोग बन रहे हैं। ये इनके इन प्रकारेण बन रहे हैं, पूरी बेशर्मी से बन रहे हैं।
जो नहीं होना चाहिए था। अरे आपको विपक्ष में बैठाने का अगर जनादेश मिला तो विपक्ष में बैठिए, सरकार की सत्ता की कमियों को उजागर करिए, जनता का विश्वास दोबारा से जीतिए और फिर चुनकर आइए, सिंहासन पे बैठिए। लेकिन आप पीछे से, चोरी से, गलत तरीके से सत्ता हासिल कर लेना चाहते हैं, जो सरासर गलत है, लोकतंत्र के खिलाफ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कहूंगा सच कहूंगा। नमस्कार।